प्रयागराज एक बार फिर थर्रा उठा है और वो थर्राया है इसलिए क्योंकि एक बार फिर 5 लोगों की एक ही परिवार के घर में सोते वक्त हत्या कर दी गई है और हत्या बहुत ही निर्ममता से की गई है। जी हाँ, ईंट, पत्थर और धारदार हथियारों से एक ही परिवार के 5 लोगों को निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है। मामला प्रयागराज के थरवई थाना अंतर्गत एक गांव है खेवराज। उस खेवराज में एक परिवार रात में सोता है सुबह के इंतज़ार में, लेकिन उनकी आंख अब कभी नहीं खुलेगी क्योंकि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। प्रयागराज में गंगा पार क्षेत्र में इस प्रकार से लगातार घटनाएं होती चली आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को भी गंगा पार के एक गांव में 5 लोगों की हत्या हम देख चुके हैं। किस निर्ममता से एक ही परिवार के लोगों को काट दिया गया, ईंट पत्थरों से कुचल दिया गया। इस परिवार में जहां तक मैं बात करूं तो इस परिवार में भी एक ही परिवार के 5 लोगों को निर्मम तरीके से मार दिया गया है। घर का मुखिया राजकुमार यादव 55 वर्ष अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनकी पत्नी कुसुम 50 वर्ष, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनकी बेटी मनीषा यादव जिसकी उम्र 25 साल थी, उसको भी मार दिया गया है। सविता यादव, इनके एक बेटे की बीवी, उसको भी मार दिया गया है जिसका 30 साल उम्र है। और उसकी एक बच्ची है जो 2 साल की है, उसको भी मार दिया गया जिसका नाम मनीषा है। सुनील प्रयागराज शहर किसी काम से आए हुए थे, शायद उनकी ज़िंदगी थी, वो बच गए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक 5 साल की बच्ची भी घायल है जो कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है अस्पताल में। जैसे ही ये घटना प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मिली, घटना पर तमाम अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी पहुंचने लगे, जिनमें मुख्यतः प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री पहुंच चुके हैं, एसएसपी अजय कुमार पहुंच चुके हैं, गंगापार एसपी, क्षेत्राधिकारी, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। स्नीफर डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुका है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम भी पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ऐसी हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए भरपूर कोशिश जारी है। लेकिन जाते जाते एक बार मैं बताता चलूं कि इस तरह की हत्याओं को कम से कम पुलिस रोक ले, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में फैलती नफ़रत का ही नतीजा है। किस प्रकार से लोग ज़मीन जायदाद, पैसों के लिए, अनैतिक संबंधों के चक्कर में हत्याएं करते चले जा रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब क्या इसका खुलासा होता है, एसएसपी प्रयागराज ने जो बात कही वो सुनिए पहले। उनके परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना जरूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीजें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना है वो लिख के दे दें। बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहां पर ले जाकर के मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी। जो भी लिखेंगे उसी आधार पे कार्रवाई होगी और पुलिस टीमें जो सच्चाई होगी उसको बहुत जल्दी निकाल के आपके समक्ष रख देंगे। अभी सर कोई मतलब रंजिश या किसके तहत कोई? फिलहाल कोई रंजिश की बात नहीं सामने आ रही है। जैसा कि कुछ ससुराल पक्ष के भी आए थे, ससुराल पक्ष से मेरा तात्पर्य है जो मृतका सविता है, उनके कुछ भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो उनका बहुत क्लियर कुछ अभी वर्जन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लिख के देना हो उसको दे दे, ताकि पुलिस अपनी तहकीकात में वो सब चीजों को शामिल कर ले। इसके अलावा पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है कि मायका और ससुराल पक्ष के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन का भी इसमें हाथ हो सकता है इन दोनों को भी कोई जानकारी ना हो, इस तरह की घटना हो गई हो, तो उस पे भी एंगल पे काम करेंगे। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि जो इनके परिवारीजन लिख कर दे रहे हैं उस पे भी हम अपनी एक टीम, 2 टीमें लगाएंगे। बाकी हम 5 टीमें अभी गठित करे हैं, जल्दी इसको 7 टीमें हम बना रहे हैं। 7 टीमों को रवाना करके सच्चाई को शाम तक क्लियर कर देंगे। और सर एक चीज सर ये जो कुसुम देवी को बताया गया कि उनकी सांसें चल रही, उनका क्या है? हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको कि कुसुम देवी जो कि जब पुलिस टीम पहुंची थी उनकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस का कर्तव्य था कि तत्काल उनकी जीवन रक्षा की जाए, तो तत्काल उनको यहाँ से अस्पताल रवाना किया गया था, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई है। ये सूचना मिली है
तो कुल 5 मृत्यु है। एक बेटी जो 5 साल की वो तो बची सर हुई घर में कुछ लूटपाट भी हुई है कि? बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि बेडरूम में मैंने पहले भी बताया कि बेडरूम में आग लगी हुई थी, तो आग को बुझाया गया है। अब उसमें साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग के उसमें अवशेष हैं, उसमें जाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें बाद में निकल के आ सकती हैं।